गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल है 12 मई और कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो चलिए कल के लिए ट्रेड की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करा है। आज एफआईआईज की तरफ से भी सेलिंग देखने को मिली मार्केट में और डीआईआईज की तरफ से भी सेलिंग देखने को मिली। तो निफ्टी गिर के बंद हुआ 91 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 270 पॉइंट की गिरावट देखी। तो कल एक गैप अप देखने को मिला था और आज एक गैप डाउन देखने को मिला निफ्टी में। और आज निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना 14,900 का लेवल और नीचे एक सपोर्ट लिया निफ्टी ने 14,800 के आसपास। जब एक बार को वापस नीचे की साइड चले गया था 14,800 पे लो बना के अगेन एक बाउंस बैक दिया 14,850 पे क्लोजिंग दी निफ्टी ने। तो आज वोलेटाइल था काफी निफ्टी। तो कल के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, अगर सपोज गैप अप ओपन होता है मॉर्निंग में, तो निफ्टी एक बार को अगेन 14,900 के लेवल को रिस्पेक्ट दे सकता है और 14,900 का लेवल एक उसके लिए हर्डल अगेन बन सकता है। तो 14,900 का अगेन हर्डल बनता है और उसके बाद इस तरीके से नीचे की साइड मूव करता है तो अगेन 14,850 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है नीचे की साइड और 14,850 पे अगर आपको मिले और 14,850 से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो 14,850 पे अगर मिले तो 14,900 तक फिर अगेन जा सकता है, इस तरीके से मूव कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी गैप ओपन होता है और 14,900 का लेवल रीटेस्ट करके वापस अगर 14,850 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की साइड, तो अगेन फिर ये निफ्टी 14,700 के लेवल को भी रीटेस्ट कर सकता है नीचे की साइड। तो एक 14,850 का लेवल, अगर 14,000 हम उम्मीद करेंगे कि 14,850 के लेवल को निफ्टी ना तोड़े और 14,900 का जो हर्डल है उसे एक बार क्रॉस करे निफ्टी। अगर इस तरीके से 14,900 का लेवल अगर क्रॉस करता है निफ्टी, फिर आपको इजिली ये 14,965 जो 15,000 का लेवल अगेन निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें निफ्टी की चाल पे ध्यान रखना है, क्या प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करेगा निफ्टी। तो 14,850 का लेवल बहुत जरूरी है निफ्टी के लिए सस्टेन करना कल के ट्रेडिंग सेशन में। और 14,850 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो अगेन 14,900 फिर 15,000 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है निफ्टी। और अगर 14,850 का लेवल रीटेस्ट नहीं करता निफ्टी और नीचे की साइड 14,800 का लेवल तोड़ देता है, तो अगेन ये फिर 14,750 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो इस तरीके से आप निफ्टी में पोजीशन बना सकते हैं, अपना ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, कहाँ पे पोजीशन बना के चलनी चाहिए। तो या तो 14,900 के ऊपर सस्टेन करे तो उसके ऊपर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। 14,850 का लेवल अगर सस्टेन नहीं करता और नीचे की साइड आता है तो 14,850 एक शॉर्ट के लिए बन सकता है निफ्टी में। और अगेन 14,800 का लेवल ब्रेक करता है निफ्टी तो अगेन आपको 14,750 का लेवल देख सकते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे 100 पॉइंट की रेंज एक निफ्टी में बन सकती है और इस साइड ऊपर 14,850 के ऊपर 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी में रह सकती है। और अगर 14,850 के ऊपर चलेगा निफ्टी तो 15,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, तब 150 पॉइंट की रेंज बन सकती है निफ्टी में। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप निफ्टी में अपना ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। अब हो गई बात बैंक निफ्टी की।
अब बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में ये देखिए, बैंक निफ्टी का जो कल मैंने ट्रेड बताया था, कल मैंने एनालिसिस करके बताया था हाउ टू ट्रेड, उसमें मैंने ये देखिए रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी। ये आज जब मैंने चार्ट ओपन करा और उसी लाइन पे आसपास देखिए एक हर्डल बनाया बैंक निफ्टी ने, उसे रिटेस्ट करा और अगेन फिर एक नीचे की साइड सेलिंग प्रेशर देखने को मिला बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल रह सकता है कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल रह सकता है 32,900 का। तो 32,900 का लेवल कल इम्पोर्टेंट रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 32,900 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी और उसके ऊपर निकलता है तो अगेन ये रिटेस्ट कर सकता है 33,100 का लेवल। तो अगेन ये रिटेस्ट कर सकता है फिर 33,100 का लेवल। अगर 32,900 के ऊपर निकलता है तो 200, लेकिन यहाँ पे 200 पॉइंट की रेंज रहेगी बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 32,900 को सस्टेन नहीं कर पाता, उसे रिटेस्ट करने के बाद वापस नीचे की साइड मूव करता है, तो इसमें आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है 32,500 तक के लेवल के लिए। तो 32,500 का लेवल फिर इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके लिए एक सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी वहाँ पे 32,500। अगर 32,900 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता और वो उसके लिए हर्डल बन जाता है तो बैंक निफ्टी में 32,900 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक इंट्राडे के लिए भी एक स्टॉक और बताता हूँ, मैंने एसबीआई का कल एनालिसिस करके बताया था और उसमें देखिए आज आपको टारगेट भी अचीव हुआ, एक अच्छा खासा ट्रेड बना उसमें, इवन हमने भी उसमें एक छोटा सा ट्रेड लिया था। तो आज एक आपके लिए मैं कल के लिए लाया था शेयर सन फार्मा का शेयर। उप्स सॉरी, इस टाइम सब घर पे हैं तो फिर थोड़ी ये नॉइस आती रहती है। लॉकडाउन है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो हाँ, हम कहाँ पे थे, इंट्राडे का मैंने एक स्टॉक लाया हूँ कल के लिए सन फार्मा का। सन फार्मा में कल एक तेजी की पोजीशन हम बना सकते हैं, इसमें एक तेजी की पोजीशन बनने की संभावना दिख रही है सन फार्मा में। तो सन फार्मा के शेयर में 699 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 699 के लेवल के नीचे आप हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और टारगेट रहेगा हमारा 720 रुपये का। 720 के टारगेट के लिए हम इसमें बाई की पोजीशन बना सकते हैं। तो सन फार्मा एक अच्छा ट्रेड बन सकता है कल के लिए। तो हम आशा करते हैं आप इस मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमाएं और थोड़ा इस टाइम कोरोना काल में सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क पहने और सैनिटाइज हाथ को बार बार करते रहें, हैंड वॉश करते रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू।